वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कल आप लोगों के सामने वाक्य की वीडियो थी और आज बचा हुआ वाक्य का पूरा टॉपिक मतलब कंटेंट आप लोगों का कवर करवा दूंगा। कल जो होगा वो हो सकता है कल प्रैक्टिस सेशन आए या प्रैक्टिस सेशन के साथ कंटेंट वाली वीडियो भी उपवाक्य टॉपिक रहेगा कल अगला। ठीक है, आज चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं तो आज पहला जो है, देखिए दो तक तो 2 पार्ट तक मैंने बताया था। वाक्य के कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पहले हम लोग आज बचे हुए पार्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला चलते हैं। जैसे पहला तीसरा देखो तो तीसरा आपका आज्ञावाचक वाक्य है। और आज्ञावाचक वाक्य कहते किसे हैं? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना का बोध होना पाया जाता है तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया जा रहा है? इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। और इसमें बाकी अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा वाला वाक्य दिया हुआ है, बड़ों का सम्मान करो, तो यह भी क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। और इसको अंग्रेजी में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इंग्लिश में इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। और इसमें अगला बात करता हूँ मैं। अगला देखो, अगला दिया हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दिया हुआ है कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो कहाँ आया है, इसका मतलब प्रश्न। और ये इसको सबसे बढ़िया पहचानने का ट्रिक यही है कि आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बोध पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे रमेश कहाँ गया, तो यह भी क्या है? यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां दिया हुआ है इच्छावाचक वाक्य दिया हुआ है। जिन वाक्यों से सामान्यतः इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, या इच्छार्धक वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जिन वाक्यों से सामान्यतः आपका इच्छा अर्थात आशीर्वाद, शुभकामनाएं इत्यादि का बोध होना पाया जाता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला फिर चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है उदाहरण इसका, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये कामना की जा रही है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा? यह इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 6वां की बात मैं करता हूँ। 6वां आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है कि विस्मयवाचक वाक्य। देखो यह ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का बोध होता है। जो सामान्यतः आश्चर्य, घृणा और शोक आदि का बोध होता है तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देखो विस्मय सूचक चिन्ह आया है ना, तो यह क्या हो जाएगा? यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। शाबाश, तुमने यह काम तुमने बहुत अच्छा काम किया, यह भी क्या हो जाएगा? यह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है संदेहवाचक वाक्य दिया हुआ है। यह ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है। जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता है तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आ रहा होगा पर मुझे क्या मालूम। देखो संदेह की बात की जा रही है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वह आ रहा होगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? यह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा और इसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? अगला चलिएगा, अगला देखते हैं। तो अगला आपका दिया हुआ है संकेतवाचक वाक्य, 8वां। अगला संकेतवाचक वाक्य होता है तो संकेतवाचक वाक्य जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करता हूं तो पहला हो जाएगा आपका, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी,
ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, संकेत, सूचना दी जाना, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो यह सामान्यतः 3 होते हैं, ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो होता है, पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है। तीसरा जो होता है वह मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। अब पहला वाक्य देखो, हेडिंग कर लेते हैं। पहला वाक्य आप लोग लिख लीजिएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिन बातों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ से आपका टॉपिक है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया घटित होती है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा, जैसे मुकेश पढ़ता है, देखो सरल वाक्य है, ठीक है ना। एक ही इसमें कर्ता भी है और एक ही आपका क्या वर्ब भी है, ठीक है ना। राकेश ने भोजन किया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। राकेश ने भोजन किया। अब दूसरी चीज बात कर लेता हूँ दूसरे पार्ट की, तो संयुक्त वाक्य आ जाता है। जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह, जिन वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह या शब्द आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठीक है ना। दिया हुआ है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। तो देखो किंतु परंतु अगर आता है तब भी क्या हो जाएगा, यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहचान लिया हुआ है कि जितनी भी इनमें से अगर कोई भी वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। आपका तीसरा दिया हुआ है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यह प्रधान या तथा आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, यह प्रधान या आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है, ठीक है ना। पहचान, जैसे यहाँ पर देखो इतनी सारी चीजें, अगर की आ रहा है, की के इर्द गिर्द यहाँ पर कोई शब्द है तो भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। जो या डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। और इसके बाद जैसा डॉट 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 वह आएगा तब भी मिश्रित वाक्य। जितना उतना जहाँ वहाँ जैसे तैसे अगर ये सारी चीजें आती हैं तो यह वहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान होती है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का इससे संबंधित वाक्य की प्रैक्टिस रहेगी और आपका उपवाक्य का भाग नंबर 1 रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं कुछ यूनिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।